अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है आइदर आर सर्वाइवर जॉइंट बैंक अकाउंट। देखिए, अगर कोई जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाता है, खासकर ये देखा गया मियाँ बीवी एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसके बाद अ, ऐसा होता है किसी एक की डेथ हो जाती है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या हस्बैंड की डेथ की सूरत में कुछ सारी रकम जो बकाया बचती है उस अकाउंट में होती है, तो उसका मालिक कौन होता है? क्या वो सिर्फ बीवी को मिलेगी या फिर दूसरे लीगल हेयर्स उनको भी ये रकम मिलेगी? देखें, ऐसा अकाउंट जो आइदर या सर्वाइवल, हालांकि लिखा हुआ था कि आइदर उनमें से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, या सर्वाइवल या जो सर्वाइव है, जिंदा रहने वाला है, वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। अगरचे अगर हम इसके अल्फाज से देखें तो ये निकलता है, लेकिन कानून की अगर हम नजर में देखें, कानून के मुताबिक, कानून की नजर में अगर कोई ऐसा अकाउंट है, आइदर आर सर्वाइवर जॉइंट अकाउंट है, मियां बीवी का एक मुश्तरका अकाउंट है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो याद रखें बैंक को ये अथॉरिटी हासिल नहीं है कि उस पर जो बकाया मौजूदा रकम है वो सर्वाइवल को पूरी की पूरी अदा कर दे। यानी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बकाया रकम उसकी बीवी को अदा नहीं की जा सकती, बैंक को ये अथॉरिटी नहीं है। बल्कि जो रकम बचेगी वो तरका में आएगी और उसके जितने भी कानूनी वर्सा हैं सबको रकम उसके शेयर के मुताबिक तकसीम होगी। यह आमतौर पर यह देखा गया है कि ये इस तरह का खावन जो है अपने घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए समटाइम ऐसा होता है कि एक जॉइंट अकाउंट बनवा लेता है मियां और बीवी का, ताकि घरेलू खर्चे चलते रहे। हस्बैंड जॉब करता है और उसके बाद वो उसमें पैसे जमा कराता है, बीवी उसमें विड्रॉ करा लेती है और घर के अखराजात पूरे होते रहते हैं। बीवी भी ऑपरेट करती रहती है, हस्बैंड भी करता रहता है, चूंकि दोनों का मुश्तरका अकाउंट होता है। और ये ज्यादातर इसलिए खोला जाता है कि घरेलू जिम्मेदारी बीवी जब पूरी कर रही होती है तो उसके लिए अकाउंट खुलवाया जाता है। अब डेथ होने के बाद बैंक को ये अथॉरिटी नहीं है, हत्ता कि उस मुश्तरका जो जॉइंट अकाउंट है उसमें अगर पावर या अथॉरिटी भी क्यों मौजूद ना हो कि ये मेरी बीवी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है, पैसे निकाल सकती है, रख सकती है, अकेले के अकेले सर्वाइवर कर सकती है, लेकिन फिर भी वो अथॉरिटी की कोई वैल्यू नहीं है। वो अथॉरिटी मरने के बाद ऐसी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। जैसे कि एक रिपोर्टेड केस है डॉक्टर आसमा निगहत वर्सेस सैयदा सफूरा बेगम का है, जो रिपोर्टेड है 2024 CLC पेज है 1288। हत्ता कि अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें नॉमिनेशन की गई है तो याद रखें नॉमिनेटेड वाला, नॉमिनेशन वाला अकाउंट भी वो नॉमिनी पूरी रकम वसूल करने का हकदार नहीं होता। देखिए, नॉमिनेशन जो होती है, नॉमिनेशन लीगली तौर पर नॉमिनेशन ना तो गिफ्ट है और ना ये विल है, ना कोई वसीयत है और ना ये ट्रस्ट में शुमार होती है। ऐसी नॉमिनेशन इस्लामी असूलों के खिलाफ है। और देखिए, ऐसी नॉमिनेशन इस्लामी जो कानून वरासत है उसको बाईपास करके नहीं बनाई जा सकती और किसी भी लीगल हेयर्स को वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। इस पर बहुत सी रूलिंग भी है। PLD 1987 SC पेज है 53, दूसरी 2004 SCMR पेज है 1219, तीसरी 2012 CLD पेज है 850, इसके अलावा 2020 है CLD पेज है 518। देखिए, अब बीवी वो पूरा अकाउंट ले भी सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत है। अगर वो शराइत पूरी होती है कि बीवी का अपना सोर्स ऑफ इनकम, बीवी भी कोई जॉब करती है, हस्बैंड भी साफ ज़रा इनकम करता है, जॉब करता है, तो दोनों ने मुश्तरका अकाउंट बनाया, बीवी भी अपने पैसे अकाउंट में जमा कराती है, हस्बैंड कराता है। या फिर जब अकाउंट खुल रहा हो तो उसमें उस फॉर्म में ये लिख दिया जाए कि गैर मशरूत तौर पर विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जिंदा जो रहने वाला है वो पैसे ले सकता है, अगर ये शर्त दी गई है, और इसके अलावा वो अकाउंट
اس نے بیوی کو گفٹ کر دیا، تو ان صورتوں میں لے سکتے ہیں۔ ادروائز عام حالات میں ہم کہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی اس اکاؤنٹ میں پورے پیسے نہیں رکھ سکتی، بلکہ سارے لیگل ہیئرز کو اس کی تقسیم ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت کا پھر میرے کیا آج ڈے، اللہ حافظ۔